नमस्कार दोस्त, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने श्रीमद् भागवत का 12वां अध्याय लेकर। परीक्षित जी का जन्म। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निस्पृह हो गए थे। सौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायत रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में फूल के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित जी का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ा था, मानो समय पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जातकर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक
काल में अर्थात नाल कटवाने के लिए ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी और घोड़े, उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश श्रोमणी काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज्य ऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रज्ञ होगा। यह उसी नगर नरेश शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। यह यज्ञों को दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। यह अग्नि के समान दुधर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह उसकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्रों के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म ग्रह का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से कर्मश अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सियाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन्य होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी, उसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर
और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के लिए प्रस्थान किया। तो ये 12वां अध्याय था जो संपूर्ण हो चुका है। इसमें परीक्षित जी के जन्म के बारे में बताया गया है और पांडव अपनी जो महाभारत के युद्ध से अपने का जो वध किया था, उनसे जो त्रस्त थे वो सब कुछ सौंप के और चल दिए। तो ये यहाँ संपूर्ण होती है। और दोस्तों 1 तारीख तक हम इसका वाचन करेंगे, जितने अध्याय हो पाएंगे। उसके बाद हम आपको एक यात्रा पे लेके चलेंगे। लगभग 3 साल से उस यात्रा का हम मन में विचार बनाते हैं और शायद अब वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए, ऐसा लग रहा है। 2 तारीख को यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। तो हम चाहेंगे उस यात्रा पे आप हमारे साथ रहें इस वीडियो के माध्यम से। वो यात्रा हमारी करीब 3600 किलोमीटर की होगी और पैदल उस यात्रा को हम शुरू करेंगे। उस यात्रा के विधि विधान जो हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा, नर्मदे हर, हमारे दिल में ये इच्छा जो है ना बहुत दिन से थी। तो देव उठनी एकादशी के बाद वो यात्रा शुरू होती है और बरसातों से पहले तक उसे पूरा करना होता है। किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो फिर आपको देवसेनी एकादशी आ जाती है, तो चातुर्मास फिर वहीं कहीं रुक के करना पड़ेगा, बीच में छोड़ के वापस नहीं आते। कुछ लोग आ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा विधान है। तो हम अगर नर्मदा जी की कृपा रही तो यात्रा को जरूर पूरा करेंगे, होगा नर्मदा जी की कृपा से, और हम आपको लेके चलेंगे। ऐसा विधान है उस यात्रा का कि शुरू जब आप करेंगे, एक तरह से आप एक नए जीवन को जीने जा रहे हैं। ये जीवन जो अब है इससे बिल्कुल अलग। वहां आपका एक नया संसार होगा। ये संसार आप पीछे छोड़ देंगे और देखो क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ रुकते हैं, कौन खिलाता है, ये सब आपको कोशिश करेंगे हम हर दिन के हिसाब से अपनी यात्रा का विवरण या यात्रा में चलते हुए आपको दिखाएं। तो हम तन मन से करेंगे, धन की वहां आवश्यकता नहीं है। ऐसा यात्रा का विधान है कि धन की जरूरत नहीं। एक तरह से समझिए कि आपका नया जीवन है और आपकी कुछ नहीं है आपके पास, और अब आप चल पड़े। इस जीवन में जब आंखें खोली तो पहले से ही मौजूद था, जो भी था, जैसा भी था, लेकिन वहां आपके पास कुछ नहीं है सिवाय नर्मदा जी के नाम के। और वो ही आपको नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, कहाँ रुकना होगा, कौन आपको खाने को देगा, कहाँ से मिलेगा। बस
छोटे मोटे कपड़े आपको अपने साथ रखने हैं जो यात्रा में जरूरी है, और देखते हैं एक नया अनुभव, नया जीवन क्या हमें सीखने को मिलता है और क्या आप सीख पाएंगे। हम दिल से जो होगा वो आपको दिखाते रहेंगे। चाहेंगे आप भी इस यात्रा में हमारे लिए दुआ करेंगे, यात्रा हमारी पूरी हो जाए। टाइम हमने कोई निश्चित नहीं किया है, दिल में ऐसा सोचा नहीं है कि हम इतने दिन में करेंगे, बस चल पड़ेंगे। बाकी भगवान के भरोसे, नर्मदा जी के भरोसे। तो आप भी कृपया ये देखें कि ये जीवन जो हम ये सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, अपने लिए इतना इंतजाम करते हैं बगैर सामान के, बगैर कुछ सोचे समझे चल पड़ेंगे, और वो अनुभव आप देखते रहिए नर्मदा जी क्या कराएंगी। ये आप भी कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको बताते रहें। तो ये यात्रा 2 तारीख से शुरू करने का हमने प्रोग्राम बनाया है। नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक, जहाँ से ये नर्मदा जी निकली है, वहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और वापस घूम के वहीं आ जाना है जहाँ सागर में मिली है। सागर से इस पार आएंगे और फिर इस किनारे, पहले उस किनारे फिर इस किनारे। नर्मदे।